वेस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 2605 लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से मेक्सिको सिटी, मेक्सिको के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित यात्री उड़ान थी। 31 अक्टूबर 1979 को सुबह 5:42 बजे CST उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विमान मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 रखरखाव के लिए बंद रनवे पर उतरने के बाद कोहरे में मेक्सिको सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में मारे गए 88 लोगों में से 72 लोग मारे गए और जमीन पर एक व्यक्ति, एक रखरखाव कार्यकर्ता भी मर गया जब विमान ने उसके वाहन को टक्कर मार दी। मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 रनवे हैं, रनवे 23 लेफ्ट 23L और रनवे 23 राइट 23R। दुर्घटना के समय रनवे 23L में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS सहित पूर्ण साधन दृष्टिकोण उपकरण थे, जबकि रनवे 23R नहीं था। 19 अक्टूबर 1979 को एयरमैन को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि रनवे 23L को फिर से काम करने के लिए अगली सूचना तक बंद कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 1979 की उड़ान ने लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 1:40 पूर्वाह्न PST पर छोड़ दिया और मेक्सिको सिटी में सूर्योदय से पहले अच्छी तरह से उतरने का कार्यक्रम था। हवाई अड्डा काफी अंधेरा था क्योंकि दुर्घटना से 5 मिनट पहले ही गोधूली शुरू हो गया था और रनवे को अस्पष्ट करते हुए जमीन कोहरा था। जैसा कि फ्लाइट 2605 ने मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संपर्क किया, हवाई यातायात नियंत्रकों ने 23R के अपेक्षित लैंडिंग रनवे के साथ रनवे 23L के ILS का उपयोग करते हुए एक साधन दृष्टिकोण के लिए इसे मंजूरी दे दी। रनवे 23L के रखरखाव के लिए बंद होने के साथ हवाई यातायात नियंत्रकों ने उड़ान 2605 की उम्मीद की थी कि वह प्रदर्शन करने के लिए जिसे खुले रनवे 23R के लिए एक साइड स्टेप पैंतरेबाजी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये था कि उड़ान को रनवे 23L की और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के ग्लाइड पथ का पालन करना था और जैसे ही उन्होंने कॉकपिट विंडो के माध्यम से रनवे 23R को देखा, वे इसके बजाय उस पर उतरने के लिए अपने विमान को फिर से तैयार करेंगे। उनके दृष्टिकोण और दुर्घटना की शुरुआत के समय के बीच उन्हें सलाह दी गई थी कि लैंडिंग रनवे दृष्टिकोण नियंत्रण या टॉवर द्वारा 4 बार 23R था, लेकिन वाक्यांश साइड स्टेप या साइड स्टेप अप्रोच संयुक्त राज्य अमेरिका में आम विमानन समानता का उपयोग मेक्सिको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स द्वारा फ्लाइट 2605 में दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए कभी नहीं किया गया था। पायलटों के लिए उपलब्ध साइड स्टेप दृष्टिकोण का कोई प्रकाशित दृश्य प्रतिनिधित्व नहीं था। 23R के लिए साइड स्टेप दृष्टिकोण के लिए पाठ टिप्पणी केवल छत और दृश्यता न्यूनतम वर्णित है। फ्लाइट 2605 के इंस्ट्रूमेंट अप्रोच के दौरान मौसम की स्थिति बिगड़ रही थी। सुबह के 5 बजे मौसम की रिपोर्ट ने दिशा के आधार पर 2-3 समुद्री मील की दृश्यता का संकेत दिया। सुबह 6 बजे दुर्घटना के तुरंत बाद दृश्यता को 0 के रूप में वर्णित किया गया था। फ्लाइट 2605 सुबह 5:42 बजे बंद रनवे पर शॉर्ट फाइनल पर थी। उड़ान के अंतिम सेकंड के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो ने संकेत दिया कि पहले अधिकारी और कप्तान सहमत थे कि उन्हें 23R के लिए मंजूरी दे दी गई थी। वे रनवे पर नहीं थे जो अभी भी दृष्टिकोण पर थे। कप्तान ने आगे कहा कि वे वास्तव में अभी भी 23L के दृष्टिकोण पर थे, ये कहते हुए कि नहीं, ये छोड़ दिया गया देवता के लिए दृष्टिकोण है। फिर 130 समुद्री मील की गति से विमान का मुख्य लैंडिंग गियर नीचे की ओर छू गया। रनवे 23L की घास पर बाएं गियर और रनवे कंधे पर दाएं गियर, 2 ग्राम से अधिक बल का उत्पादन। 1 सेकंड बाद चालक दल ने लैंडिंग को समाप्त करने का फैसला किया और गो अराउंड पावर लागू किया। उड़ान के पहले अधिकारी ने ILS दृष्टिकोण की मिस्ड अप्रोच प्रक्रिया का वर्णन करना शुरू कर दिया। 8500 फीट की चढ़ाई गैर जरूरी परफेक्टरी तरीके के रूप में DC-10 हवाई बन गया। स्पर्श के लगभग 3.3 सेकंड बाद और 10-11 डिग्री नाक के रवैये में सही मुख्य गियर 10 टन पृथ्वी से भरे डंप ट्रक से टकरा गया। अधिकांश सही मुख्य गियर विमान से अलग हो गए और सही क्षैतिज स्टेबलाइजर से टकरा गए। लैंडिंग गियर के प्रभाव ने ट्रक को चकनाचूर कर दिया, उसके चालक को बुरी तरह घायल कर दिया और क्षेत्र में 100 मीटर तक मलबे के क्षेत्र को 400 मीटर बना दिया। क्षतिग्रस्त विमान अभी भी टेक ऑफ थ्रस्ट के साथ एयरबोर्न लगे हुए हैं। दाईं ओर बेंट करना शुरू किया। बेंट कोण तब तक बढ़ गया जब तक कि दक्षिणपंथी के फ्लैप ने रनवे की दहलीज से 1500 मीटर की दूरी पर एक खुदाई करने वाले की टैक्सी को टक्कर मार दी। विमान का बेंट कोण इस बिंदु तक बढ़ता रहा कि दक्षिणपंथी बंद रनवे के पास जमीन और टैक्सी में कटौती करने लगे। दक्षिणपंथी के अंत ने अंततः एक विमान मरम्मत हैंगर के कोने पर प्रहार किया, जिससे हैंगर को नुकसान हुआ और DC-10 के दक्षिणपंथी को भी फ्रैक्चर हुआ। इसके बाद दोनों रनवे के उत्तर में एक पूर्वी एयरलाइंस सेवा भवन को प्रभावित किया,
26 सेकंड के बाद शुरू में इसे छुआ। इस अंतिम प्रभाव ने विमान के संरचनात्मक टूटने का कारण बना। 2 कहानी प्रबलित कंक्रीट भवन को भारी नुकसान पहुंचाया और एक आग का कारण बना जिसने अधिकांश विमान संरचना का उपभोग किया। DC-10 के बाएं विंग के एक हिस्से ने हवाई अड्डे के मैदान से अच्छी तरह से यात्रा की। पेनिनसुला बानियोस कॉलोनिया में मैटामोरोस स्ट्रीट पर एक आवासीय भवन को प्रभावित करना और वहां भी आग लगाना। फ्लाइट 2605 के अधिकांश बचे हुए लोगों को ढल के 20 फुट लंबे खंड में पाया गया जो जलता नहीं था। बचे लोगों ने बताया कि दुर्घटना के कई मिनट बाद भी इमारत के बड़े टुकड़े विमान के मलबे पर गिरते रहे क्योंकि बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे।